those who are preparing for CAPFAC 2025 interview, you must learn from mistakes and experiences of yourself and others. ये जो चारों फोटोग्राफ आप देख रहे हो, इसमें इन चारों में से कुछ सिमिलरिटीज हैं। फर्स्ट सिमिलरिटी ये है कि ऑल फोर आर सेलेक्टेड। ओके, all four are selected and all four got very good marks in interview. Abhishek, okay, Sivankur, Chirantan. These three got 120 marks in interview. Beneath 125. So all four got very good marks in interview. Abhishek, Beneath, and Chirantan. These are from 24 batch. Sivankur from 23 batch. One more thing, all four qualified, means Sivankur, Abhishek, Beneath, Chirantan, all four took at least 3 attempts. Okay, Abhishek, third interview. Beneath, third time interview. Okay, Sivankur, third time interview. So these all three appeared in third time in interview. Chirantan gave multiple time, but he was not able to qualify in written part. But still he tried every time. So ये एक लेसन है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स आप में से हो जो फर्स्ट टाइम अच्छा नहीं कर पाए, कोई हो 2 टाइम्स अच्छा नहीं कर पाए, कुछ ऐसे हो 3 टाइम्स कंटिन्यूअस अच्छा नहीं कर पाए। दैट डजंट मीन कि आपके चांसेस खत्म हो गए या आपके ऑप्शंस खत्म हो गए, नहीं। यू शुड बी ऑलवेज रेडी टू लर्न, टू गेट experiences. Once you appear in interview, so you are having your own experience. I always say कि सिलेक्शन न भी होता है, उस बोर्ड में जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक वहां जाकर के रियल टाइम एक्सपीरियंस लेना। मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो प्रिपेयर करते हैं सिविल सर्विसेज या यूपीएससी के किसी भी एग्जाम का, मैक्सिमम कैंडिडेट इंटरव्यू राउंड तक नहीं पहुंचते हैं। दिस इज ट्रू। और वंस आप पहुंच पा रहे हो, दैट्स ग्रेट। तो इसको, इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे तरीके से लो। और देर आर फ्यू लकी हु फेस इंटरव्यू मोर देन वंस। अब ये इनके देखो, अभिषेक के का मैंने आपका उनके साथ जो जर्नी हमने शेयर किया था, आप देख सकते हो एज ए वीडियो के फॉर्म में। इनका देखो, इस ईयर में 24 वाले में 120, इसके पहले वाले में देखो 22 वाले में 92 मार्क्स, और 23 में 75 मार्क्स। अब ये 23 में 75 मार्क्स, और यहाँ जस्ट देखो जंप किया इन्होंने 45 मार्क्स का इंटरव्यू में। विनीत का भी हमने आपको दिखाया था, 24 वाले में 125, 21 में पहली बार अपियर हुए, 98 इंटरव्यू में, 22 में 75, एंड दिस टाइम इंक्रीज्ड 50 मार्क्स फ्रॉम लास्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट टाइम से भी यदि देखो, जो फर्स्ट टाइम वो 21 में अपियर हुए थे, यहां से भी ऐड करोगे तो 27 मार्क्स। ठीक है, इनका शिवांकुर का देखो तो 90 मार्क्स 2020 में, फिर 85 मार्क्स, फिर देखो यहाँ 120 मार्क्स। इनका अमन का देखो, ये मैं इनका देखो 45, एक तरफ से वर्स्ट कंडीशन, देन 102 मार्क्स, गुड सिलेक्शन। इनका देखो 3 टाइम
इंटरव्यू में नहीं जा पाए, ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में गए, जस्ट 83 मार्क्स। यहाँ 114 मीन्स 31 मार्क्स का इंक्रीमेंट। तो ये जस्ट कुछ मैसेज, कुछ कैंडिडेट्स के आप देखो कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं, जैसे एवरी टाइम आपको कुछ ना कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोनी का के साथ एक इंटरव्यू सेशन किया था। इसमें वो फर्स्ट टाइम दिए 120। इसी में देखो चिरंतन जो है, चिरंतन फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया है। उसके पहले जो भी है रिटेन नहीं क्वालिफाई कर पा रहे थे, फिर उन्होंने मौका मिला, फर्स्ट टाइम में 120 मार्क्स लाया। तो ऐसा नहीं है कि आपको थर्ड अटेम्प्ट और फोर्थ अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट लगेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी इजिली कर सकते हो, वंस आपका रिटेन में अच्छा है, इंटरव्यू में अच्छा करते हो तो होगा। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं भी कि जो एक बार, दो बार, तीन बार अपियर हो चुके हो, तो शायद थोड़ा सा लगता है कि क्या होगा, नहीं होगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मेहनत करने की जरूरत है, आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है, आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। आपको अपने आप से कुछ जो बेसिक बुनियादी प्रश्न होते हैं उसको पूछने की जरूरत है। आपको खुद को पहले सेटिस्फाई करने की जरूरत है कि क्या एक ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर बन रहा है कैंडिडेट, तो क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर पा रहा हूं। जब तक अपने आप से सम टफ क्वेश्चन नहीं पूछोगे, जब तक अपने से ये नहीं सोचोगे कि मेरी क्या कमियां हैं, मुझे किन फील्ड में एक्स्ट्रा एक्सपोजर देने की जरूरत है, इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन सा ऐसा एरिया है जो मैं अच्छे तरीके से अभी नहीं कर पा रहा हूं, कर पा रही हूँ। तो रेगुलर बेसिस पे जब आप लगे रहोगे, मल्टीपल मॉक सेशंस करोगे, मल्टीपल टाइम आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करोगे कि जहां आपको अपने को एक्सप्रेस करने का मौका मिले, जब रेगुलर बेसिस पे चीजों को करोगे, तो नो डाउट आप उस कंडीशन में आओगे। सो मेनी कैंडिडेट्स आपसे पहले सेलेक्ट हो चुके हैं, उनके मॉक्स, इंटरव्यू देखो, उन्होंने जो एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं उनको देखो। ये सही है कि हर कैंडिडेट यूनिक है, एवरी कैंडिडेट यूनिक है। आपको जो उन्होंने किया, ये जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेटजी आपके लिए सुटेबल हो। ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने जो कुछ किया वो आपके लिए भी सुटेबल हो। बट आप उससे लर्निंग ले सकते हो, आप उससे सीख सकते हो। तो आपको सीखने की जरूरत है, आपको उनके जो जर्नी है उनसे लर्न करने की जरूरत है। प्लस आप जिन भी सिचुएशन से गुजरे हो, हर सिचुएशन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। करंट में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ चल रहा है, हमें उसकी एनालिसिस समझने की जरूरत है। एक होता है मेयर फैक्ट्स, बोर्ड बहुत ज्यादा फैक्ट जानने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। फैक्ट कोई भी कहीं भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन किसी टॉपिक को लेकर के, किसी विषय को लेकर के, किसी इशू को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है? आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हो या निगेटिव एटीट्यूड वाले हो? आप प्रॉब्लम को देखते हो या सॉल्यूशन को देखते हो? आप अब तक की लाइफ में जो कुछ फेस कर चुके हो, उससे आपने क्या सीखा? आपको कोई सिचुएशन दिया गया, हाउ यू विल रिएक्ट? जो एसआरटी आपको दिया जाता है, सिचुएशन रिस्पॉन्स टेस्ट,
या सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, उसमें आप कैसे रिएक्ट करते हो। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं छोटे छोटे, उन पर जब आप रेगुलर रूप से वर्क करोगे, और सबसे बड़ी बात है कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंट फील करना होगा। वंस आप बोर्ड में चले गए तो आपको अपने ऊपर डाउट करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने ऊपर फुल रूप से कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है, अपने पर भरोसा रखने की जरूरत है कि यदि हम यहाँ तक आए हैं, इंटरव्यू राउंड तक आए हैं, तो हम ऑलरेडी अपने ग्रुप में 98% लोगों से कम बेटर हैं, तभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं। थोड़ा और पुश करेंगे, पॉसिबिलिटी ये है कि इवन इफ बेस्ट पुश के बाद भी नहीं हो सकता है, दिस इज ट्रू, बट वो तब देखा जाएगा। हम अभी से क्यों परेशान हो, अभी हमें अपने को मैक्सिमम देने की जरूरत है, मैक्सिमम पुश करने की जरूरत है। ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है। छोटे छोटे चीजों को लेकर के मैं आपके सामने आता रहूंगा, मैं आपको छोटे छोटे हर डायमेंशन को कवर करता रहूंगा। जैसे जैसे इश्यूज आते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे पास विषय आते जाएंगे, हम छोटे छोटे पार्ट में आपको प्रेजेंट करते रहेंगे। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जिनको लगता है कि हमें पेड प्रोग्राम ज्वाइन करने से, डेडिकेटेड प्रोग्राम ज्वाइन करने से कुछ फायदा हो सकता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसे भी नहीं भी ज्वाइन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके कुछ क्वेश्चंस क्यूरी होते हैं तो आप पूछ सकते हो, आपको पूछना चाहिए और आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। ओके, थैंक यू।